हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस विद कोमल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी कि अलाउंसेस क्या होते हैं, ठीक है, और उनके क्या टाइप्स हैं। हमने टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में बात करा था, ऑफिशियल अलाउंसेस के बारे में बात करा था, पर्सनल और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की बात करा था। अब इनमें से जो सबसे मेन अलाउंसेस होता है वो होता है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंसेस। बाकी जो सारे अलाउंसेस हैं आपको बस उनका नाम याद रखना है कि भैया वो टैक्सेबल हैं या एग्जेम्प्टेड है बस। लेकिन जो हाउस रेंट अलाउंसेस है जिसे हम कहते हैं HRA, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम अल्टीमेटली टैक्सेबल HRA पे पहुँचते हैं। तो आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड कि आप कैसे उसे कंप्यूट करोगे। उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना कैसे है। अब इसमें लिखा है हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 कैपिटल A। इसकी एग्जेम्पशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 A में। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है? HRA रिसीव्ड। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आपको HRA रिसीव्ड होगा, अगर आप के पास क्लाइंट आया है तो वो अपना HRA बताएगा कि हाँ मेरा एम्प्लॉय मेरे को इतने रुपीज़ पर मंथ या पर एनम देता है, तो ये आपको हमेशा गिवन होगा। और अगर आप किसी एकेडमिक या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। जो भी आप रेंट पेड कर रहे हो माइनस 10% ऑफ द सैलरी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम ऐसी कोई कैलकुलेशंस करेंगे जिसमें एग्जेम्पशन आएगा और हमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना होगा, तो जब भी सैलरी आएगा तो आपके माइंड में हमेशा एक बात क्लिक करनी चाहिए कि मैम सैलरी है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सैलरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होता, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होता है, जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, डियरेंस अलाउंसेस हो गए, ठीक है, और हमारे पास परक्विजिट हो गए। तो आपको ये पूछना चाहिए या आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 50% ऑफ द सैलरी इफ़ एकोमोडेशन इज़ इन दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। पहले ये सिर्फ 4 थे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। अब एक और जुड़ गया है, वो है बेंगलुरु। और अगर वो एम्प्लॉई इन 5 में से कहीं नहीं रहता है तो फिर 40% ऑफ द सैलरी। अगर इन 5 सिटीज़ में रहता है देन तो फिर आता है 50%, अदरवाइज 40%। अब मैंने बताया था ना सैलरी, तो हम सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या क्या लेंगे? एक तो बेसिक सैलरी लेंगे, देन डियर एंड अलाउंस इफ़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी हम रिटायरमेंट बेनिफिट में पहुँचे नहीं है, बट अगर आपका एम्प्लॉई आपको डियरेंस अलाउंसेस देता है और वो अमाउंट आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है तो फिर वो HRA की कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। अगर नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन है तो इंक्लूड करना, गिवन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना। और थर्ड परसेंटेज बेस्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। अब क्या होगा, हम टैक्सेबल अलाउंसेस कैसे निकालेंगे? जो भी हमें रिसीव्ड होगा वो रिसीव्ड माइनस जो भी हमारा एग्जेम्प्टेड है, तो वो बाकी जो बच गया वो आ गया हमारा टैक्सेबल HRA। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। मिस्टर एक्स सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, अब पहली इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? बेसिक सैलरी कितना है? 36,000 पर मंथ, डियरेंस अलाउंसेस 12,000 पर मंथ, 40% फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 40% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जब हम HRA की कैलकुलेशन करेंगे तो हम पूरा 100% नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे? सिर्फ इसका 40%। ठीक है,
सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब अलाउंसेस करा था तो उसमें मैंने बताया था कि ये टैक्सेबल अलाउंसेस होता है। ये कितना है 8,000 पर मंथ। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 5,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4,000 पर मंथ। HRA 18,000 पर मंथ। रेंट पेड 12,000 पर मंथ इन पटना। कहाँ रहता है ये? पटना में। ये पटना क्यों गिवन है? क्योंकि हमें तो कब ज़रूरत पड़ेगी? जब हम वो थर्ड वाली कंडीशन देखेंगे जो 50 और 40 वाली है। अगर वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई इन सब में रहता है तो फिर उसे कौन सी 50% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 40%। कमीशन 10,000 पर मंथ और बोनस 2 लाख पर एनम। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तो हमें ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करके बताओ, दूसरा हमें HRA बताओ। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट। ध्यान रखना वर्किंग नोट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे टैक्सेबल HRA को। टैक्सेबल HRA कैसे निकलेगा हमारा? HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन। कौन से सेक्शन में बताई थी मैंने? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 कैपिटल A। ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं। अब आप क्वेश्चंस में देख के बताओ कि HRA हमें कितना रिसीव्ड हुआ है। मैंने बोला था ये आपको गिवन होगा 18,000 पर मंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 18,000 पर मंथ। तो पूरे साल का हमारा कितना होगा? 12 से इंटू कर देंगे। और हमें एग्जेम्पशन कितनी मिल रही है तो उसके लिए हमें ये वाली कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, और वो एकोमोडेशन वाला। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो हमारी एग्जेम्पशन होगी, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम वही कैलकुलेट करेंगे। अब पहले लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी? HRA रिसीव्ड, तो वो हमें कितना हुआ था? 18,000 इंटू 12, तो वो कितना होगा हमारा? 2,16,000। तो हम लिख देते हैं 2,16,000। देन उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमारा रेंट पेड, क्वेश्चन में से हमारा रेंट पेड कितना था? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, रेंट पेड 12,000 पर मंथ। तो वही हम यहाँ लिख देंगे 12,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब देखो सैलरी मैंने आपको बोला था हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक और वर्किंग नोट हम करेंगे सैलरी कंप्यूट करने के लिए। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या था? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी है 36,000 पर मंथ। तो हमारी पूरे साल की कितनी होगी? 36,000 इंटू 12, तो ये हो गई हमारी 4,32,000। देन आता है हमारे पास डियरेंस अलाउंसेस। डियरेंस अलाउंस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हमारा डियरेंस अलाउंसेस था 12,000 पर मंथ। इसका 40% ही तो था ना रिटायरमेंट बेनिफिट का, और इंटू 12 पूरे साल का। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे 12,000 इंटू 40% इंटू 12, तो हमारे पास आ जाएगा 57,600।
इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या, अब तीसरी कंडीशन थी हमारी कमीशन, वो है नहीं, 48,900, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी आ गई। अब इसका 10% यहाँ आएगा, तो क्या आया था 489600। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95040, ठीक है। इन दोनों को इंटू करोगे, माइनस इसका 10%, फिर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 95040। अब सी कंडीशन क्या थी, 50 और 40 वाली, ये पटना में है तो फिर पटना में रहता है तो हम कौन से लेंगे, 40% ऑफ द सैलरी हमने कैलकुलेट करा था, तो इसका 40% हमारा होगा 195,840। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, तो ये दिख रहा है, ठीक है, 95040, तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या लिख देंगे, 95040। अब 18,000 इंटू 12, 21600 माइनस 95040 माइनस 95040, तो हमारा आंसर आया 120,960। तो ये हमारी क्या बन गई, टैक्सेबल HRA। तो अब हमारे क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो तो हो चुका कि टैक्सेबल HRA हमारा ये आ गया। अब हमें बात करनी है कि ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, चलो उस पर बात करते हैं। नाउ अब हमारे पास बी है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021। जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो ये स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसकी हैंड में आप कैलकुलेट कर रहे हो वो प्रॉपर लिखोगे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक करेगा ना, तब उससे आपके आंसर से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन, आपके वर्किंग नोट्स पर ही ध्यान होता है। अगर आपने वर्किंग नोट सही बनाया है और बाई चांस आपका आंसर गलत आ गया है, वो आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन आपने आंसर तो करेक्ट निकाल दिया, लेकिन वर्किंग नोट बनाया ही नहीं, या गंदा बनाया, या आपने प्रेजेंट नहीं करा, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब 11th-12th के तो एग्ज़ाम आप दे नहीं रहे हो, आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही आपको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है, इसीलिए मैं भी आपको ये लिख के दिखा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया था, बेसिक सैलरी 36,000 पर मंथ, ये लिखते हैं बेसिक सैलरी 36,000 पर मंथ, और हमें तो पूरे साल की चाहिए तो 4,32,000। ना उसके बाद हमारे पास आता है डियरेंस अलाउंसेस, वो था हमारा 12,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा। इसमें हमें रिटायरमेंट फॉर्मिंग बाहर 40-60 करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारे HRA की कैलकुलेशन के लिए था। नाउ फिर हमारे पास आता था सिटी कंपनसेट अलाउंस, तो ये हमारा था 8,000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया 96,000। देन आता है हमारे पास, ये हमारा टैक्सेबल अलाउंसेस था, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, जितना भी आपको मिला है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। देन आता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, ये था हमारा 5,000 इंटू 12, तो पूरे साल का हो गया हमारा 60,000। देन आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, वो
वो हमारा कितना है 4000 इंटू 12, तो वो हो गया हमारा 48,000। देन उसके बाद आता है हमारे पास टैक्सेबल HRA, ये हमने कंप्यूट कर लिया। ये हमारा कितना आया था यहाँ पर 12,960, 1,20,960, तो वो हमारा हम यहाँ लिख देते हैं 1,20,960। देन उसके बाद हमारे पास आता है बोनस। बोनस हमारे पास है 2 लाख, ये सब गिवन है। एंड कमीशन, कमीशन हमारा कितना है 10,000 इंटू 12। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम एक क्वेश्चन है, जब हमने यहाँ पर सैलरी कंप्यूट करा तो इसमें तो 3 कंडीशंस होती हैं हमारी, बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंसेस और परसेंटेज बेस्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। तो हमने 2 चीज़ें तो यहाँ पर ली हैं, लेकिन कमीशन क्यों नहीं लिया, बल्कि क्वेश्चन में तो गिवन है हमें कमीशन। तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कमीशन फिक्स्ड है, ये परसेंटेज पे नहीं है और टर्नओवर के बेसिस पे नहीं है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि 1% ऑफ द टर्नओवर कमीशन मिलेगी, तो फिर हम वहाँ पर कैलकुलेट करते। हमने यहाँ पर इसलिए कमीशन को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि ये फिक्स्ड है, परसेंटेज बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो अब बस अब सिंपल इसे हमें पूरा ऐड करना है। तो हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी हमारी। तो वो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगी हमारी 12,20,960। ठीक है, एक बार मैं आपको ऐड करके भी दिखा देती हूँ। 432 96 60 48 12 लाख। ठीक है, ये हमारी 12,20,960 आ गई। तो ग्रॉस सैलरी हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे सैलरी के कंपोनेंट है वो हमें सब इसमें इंक्लूड करना है, भले वो बेसिक सैलरी हो, डियरेंस अलाउंसेज हो, सिटी कंपनसेशन हो, मेडिकल अलाउंसेज हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हो, टैक्सेबल HRA हो, बोनस, कमीशन, हमने सबको ऐड कर दिया। हाँ, इसमें हमें सबसे बस क्या करना था, HRA कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका लेवल हम थोड़ा हाई करते हैं। अब आपने बेसिक HRA तो समझ लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या हुआ, बेसिक सैलरी हमें कितना दे रखा है 52,000 पर मंथ, डियरेंस अलाउंस 40% ऑफ द बेसिक सैलरी और 60% ऑफ द फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, कि 40% तो बेसिक सैलरी का है। अब जो 40% बेसिक सैलरी का है उसका 60% जो क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। कमीशन, अब देखो यहाँ पर हमारा HRA की कैलकुलेशन में ये कमीशन जुड़ेगी, क्योंकि क्या लिखा है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो 0.5% ऑफ एनुअल टर्नओवर पे इसे कमीशन मिलेगी। और हमें एनुअल टर्नओवर कितना दे रखा है 50 करोड़। नाउ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 5,000 पर मंथ है और एक्चुअल एक्सपेंस उसका कितना हुआ है 2,000 पर मंथ। एकेडमिक अलाउंसेस 6,000 पर मंथ है और एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारा कितना है 8,000 पर मंथ। HRA 24,000 पर मंथ, ये रिसीव्ड होता है। और रेंट पेड, अब देखो यहाँ ट्विस्ट है, रेंट पेड अब 15,000 पर मंथ तो उसने 30 सितंबर तक पे करा, उसके बाद उसके रेंट इंक्रीज़ हो गया, फिर 15 से वो 18,000 पर मंथ वो 1 अक्टूबर से पे करने लगा। वो रहता कहाँ है दिल्ली में। तो अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंप्यूट, अब हमें वही 2 चीज़ें कंप्यूट करनी है। कंप्यूट टैक्सेबल HRA एंड ग्रॉस सैलरी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पर। अब इस क्वेश्चन में जब हम HRA कंप्यूट करेंगे तो हम
दो बाइफरकेशन करेंगे। एक तो हम HRA निकालेंगे फर्स्ट अप्रैल 19 टू 31 सितंबर 2019, और दूसरा जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 को। तो हमारे दो एग्जेम्पशंस हमें निकालनी पड़ेंगी। तो चलो पहले से करते हैं हम। एग्जेम्पशन ऑफ HRA 1/4/2019 to 30/9/2019, दैट इज 6 मंथ। इसमें भी हम वही लिखेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला हमारा क्या है, HRA रिसीव्ड, कितना है 24,000 इंटू 6। ध्यान रखना है 12 नहीं 6 आएगा। यहाँ देखो हमें गिवन है HRA 24,000 पर मंथ, तो 6 महीनों का कितना हुआ, हम 6 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,44,000। देन सेकेंड हमारी कंडीशन क्या थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड वो कितना कर रहा है 15,000 इंटू 6 माइनस 10% ऑफ। अब हम यहीं पर ही हमें सैलरी कैलकुलेट करना है। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं, यही नीचे कर लेते हैं। सैलरी, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है वो आप अब क्वेश्चन से देख लेना, मैं बार बार अब पलटूंगी नहीं। 52,000 पर मंथ है, तो 6 मंथ की हमारी हो गई 3,12,000। डियरेंस अलाउंसेस 40% था हमारा बेसिक का, उसका 60% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट और 6 मंथ। जब आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 74,880, और इसमें हमारा परसेंटेज बेस्ड ऑन कमीशन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 महीने का। कैसे आएगा, देखो 50 करोड़ थे, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसका 0.5%, तो ये आ गया 1 साल का, और 2 साल का कितना होगा 12,50,000। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, ये देखो 16,36,880। ये कितने का है 6 महीने का। तो 6 महीने का हम 6 महीने का ही निकाल रहे हैं, तो इसका 16,36,880। अब इसे जब हमने कैलकुलेट करा 15,000 इंटू 6, तो ये आ गया हमारा 90,000, और इसका 10% आ गया हमारे पास ये। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो हम 10 में से, इसमें तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इस सिचुएशन में हम नील लिखेंगे। अब रिफंड थोड़ी ना लेंगे। और देन सी हमारा क्या है 50% ऑफ सैलरी। 50 क्यों लिया, क्योंकि उसका एकोमोडेशन कहाँ पर है, दिल्ली में। तो जब हम 50% ऑफ 1636,880 करेंगे तो वो हमारा आएगा 818440। अब ये कम है, ये कम है, या ये कम है, ऑब्वियस सी बात है ये नील, तो फिर इसमें एग्जेम्पशन हमारी क्या आ जाएगी, नील। अब हम करते हैं बाकी 6 महीने जो हमारे पे बच गए, उसकी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा एग्जेम्पशन ऑफ HRA 1/10/2019। ये जो बाकी हमारे 6 महीने की है उनका, दैट इज 6 मंथ। इसमें भी हम वही करेंगे कि हमारे पास HRA रिसीव्ड 24,000 इंटू 6, तो वो हमारा आया, हमने पीछे करा था 24 और इसमें भी 24, तो हमारा टोटल कितना आया 14400।
बी रेंट पेड। अब इसकी वजह से हमें 2 बार करना पड़ा, वरना अगर वो एक ही जैसा रेंट पे करता देन तो हम एक ही बार में निकाल देते। रेंट पेड पहले वो 15 कर रहा था, अब कितना कर रहा है 18 इंटू 6 माइनस 10% ऑफ। अब सैलरी हमें यहाँ भी कैलकुलेट करनी है, चलो करते हैं। सैलरी, बेसिक सैलरी 52 इंटू 6 31200। डियरेंस अलाउंसेस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, उसका 60% इंटू 6 मंथ तो 74880। और परसेंटेज ऑफ कमीशन वही हमारा आधे महीने का जो आया, तो टोटल हमारी क्या आ गई, वही सैलरी आ गई। तो 1636880। अब जब हमने इसे भी कैलकुलेट करा तो 1080 माइनस 1636888। अब इसमें भी ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये वैल्यू हमारी कम आ रही है, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट निल। देन सी हमारा क्या है 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ 1636880, तो ये हमारा आएगा 818440। अब इसमें भी हमारी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन है, ये हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अगर हम बोलें कि हमारी टैक्सेबल एचआरए कितनी है, टैक्सेबल एचआरए, तो वो हमारा होगा, हमें टोटल कितना रिसीव्ड हुआ था 12 पर मंथ होता था, तो पूरे साल का इतना, और एग्जेम्पशन हमारी नील, क्योंकि दोनों में नील आई है। सपोज़ इसमें कुछ आती 50,000 पहले वाले में, दूसरे में आती 10,000, तो इन दोनों को हम 60,000 लिख के यहाँ 60,000 लिख देते। तो हमारी सीधे सीधे टैक्सेबल कितनी आ गई एचआरए 2,88,000। अब एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है दूसरा पार्ट, ग्रॉस सैलरी। तो हम वही करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है 52,000 इंटू 12, दैट इज़ 6,24,000। डियरेंस अलाउंसेस हमारा कितना है 40% ऑफ बेसिक, तो ये हमारा हो गया 24966। फिर आता है हमारे पास फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, तो वो हमारा ये पूरा का पूरा, हमें एक्चुअल से यहाँ पर मतलब नहीं होता है, पूरा टैक्स हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है। लेकिन जो हमारा एकेडमिक अलाउंसेस है, यहाँ पर एक्चुअल से मतलब होता है, एक्चुअल में 6,000 इंटू 12 72। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या था, ये रहा, उसे मिल रहा है 6,000 और उसने एक्चुअली स्पेंड करा है 8,000। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 8 उसने एक्चुअली स्पेंड करा, लेकिन उसे मिला कितना 6, तो हम 6 टैक्सेबल कर लेंगे। सपोज़ कि उसे 10 मिला होता और उसने 5 खर्च कर दिया होता, तो जो भी सेविंग होती है ना वो हम टैक्सेबल कर लेते हैं, जो बच जाता है। तो इसमें तो 6 मिला, उसने 8 करा, तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम पूरा का पूरा जो उसने खर्च करा है हम वही टैक्स कर लेंगे। ठीक है, इतना मिला, और एग्जेम्पशन हमें कितनी मिली, इतना मिला, और उसने इतना, क्या मैंने बताया आपको कि इसने ये यूज़ कर लिया, तो इसका निल आ गया, आया, क्योंकि कोई सेविंग हुई नहीं। अगर 6 मिला और उसने 5 करा होता तो हम 1,000 इसमें टैक्स कर लेते। HRA 24 इंटू 12 कितना हमारा रहेगा 2,88,000। देन कमीशन
वो आई थी हमारी 25 लाख। 50 करोड़ का 0.5%। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी 372166। ठीक है, तो हमने यहाँ पर HRA भी कंप्यूट करना सीख लिया और ग्रॉस सैलरी भी कंप्यूट करना सीख लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।